अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मोहतरम काश्तकार भाइयों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अगेती भिंडी की काश्त के हवाले से चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि अगेती भिंडी की काश्त के लिए शरा बीज कितनी होनी चाहिए। अगर आप देसी बीज लगाना चाहते हैं तो तब 1 एकड़ में कितना बीज लगाया जाएगा, उसकी काश्त का तरीकाकार क्या होना चाहिए। अगर आप बेड्स पर लगाना चाहते हैं तो बेड से बेड का फासला क्या होना चाहिए, बीज से बीज का फासला क्या होना चाहिए, और किस तरह आप अगेती भिंडी काश्त करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खास तौर पे जो जर्मिनेशन अच्छी करवाई जा सकती है, किस तरह आप सीड प्लांटर के जरिए उसकी काश्त कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से मुकम्मल प्रैक्टिकली जो फील्ड में चीज़ें हो रही हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चूँकि हमने 2021 से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है कि हम अपने काश्तकार भाइयों के जो बहुत बड़े तजर्बा काश्तकार हैं, इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके तजर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस हवाले से हम आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें एक बहुत ही तजर्बाकार, बहुत ही बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, बहुत तजर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं, और एक फ़न है कि किस तरह वो सब्जियां काश्त करते हैं। ख़ासतौर पर जो टनल फार्मिंग करते हैं तो उनमें बहुत तजर्बा रखते हैं। तो उस हवाले से ये वीडियो मुकम्मल तौर पर उनके तवज्जुह से आपके साथ शेयर करें, जिससे वो अपने फील्ड में भिंडी काश्त कर रहे हैं और अच्छा तरीक़ाकार अपना रहे हैं। किस तरह अच्छा तरीक़ाकार अपनाने के साथ वहाँ पर भिंडी की अच्छी जर्मिनेशन भी करवाते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भैया, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फसलों के मतलब और इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई भी होगी और इसी जोश और जज्बे के साथ हम नई नई मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह हमारी ज़राअत में बेहतरी भी आएगी। और हमारे दोस्त, हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं, काश्तकारी करना चाहते हैं, नई नई फसलें लगाना चाहते हैं, तो उनको भी ये फ़ायदा पहुंचेगा, उनको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और आप तक नई नई मालूमात पहुँचते रहें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। भिंडी की काश्त जी आज कर रहे हैं। ये जो सीडर है इसकी मदद से, ये देखें, ये 20 इंच का बेड है और इसकी मदद से लगा रहे हैं। ये देखें, पहले एक स्लॉट चल चुकी है, उसमें 5 दाने तकरीबन आ रहे हैं। एक और दोस्तों, जब इस सीडर बॉक्स को पहली बार बेड पर चलाएंगे तो बीज से बीज का फासला तकरीबन 6 से 6.25 इंच होगा, और जब दूसरी दफ़ा डबल उसी जगह पर बेड पर चलाएंगे तो जब वापसी पर इसका बीज से बीज का फासला तकरीबन 3-3.25 इंच रह जाएगा। और एक दफ़ा में ये सीडर बॉक्स तकरीबन 5 से 6 दाने जो है एक वक्त में गिराएगा, और इससे जब बीज गिराया जाएगा या बीज लगेगा तो बीज से जो इसकी डेप्थ होगी, यानी जो गहराई होगी बीज की, तकरीबन 1 इंच होगी। नाली जो है 20 इंच, बेड 20 इंच है, इसके ऊपर मतलब 4 दफ़ा चला रहे हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो सीड रेशो है वो तकरीबन बन रही है 35 से 38 किलो फी एकड़ के हिसाब से। तकरीबन 35 से 38 किलो इसका जो बीज है फी एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगेगा। ये देखेंगे दोबारा से इसका व्हील जो है वो हमने निकाला हुआ है, क्योंकि व्हील थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो ये बेड की शेप जो है ख़राब कर देता है। व्हील हमने निकाल दिया है कि व्हील की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पानी, नाली की गहराई बहुत अच्छी रखी हुई है, तकरीबन ये 11 इंच के करीब नाली की गहराई है। ये देखेंगे, यहाँ देखें, ये जो स्पेसिंग है 6.5 इंच है। तो दोबारा वापसी पे जब आएगा तो यहाँ पे इसका, ये यहाँ पे और यहाँ पे गिराएगा बीज, तो ये तकरीबन 3.5-3.25 इंच के करीब जो है इसकी स्पेस सेट हो जाएगी। बीज जो है हम लोग वो देसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ खुद का बीज बनाया, कोई परचेज़ किया। तो क्योंकि इस टाइम जो काश्त होती है, स्पेशली जो हम लोग काश्त इन दिनों में करते हैं, अगेती काश्त कहलाती है, तो इस टाइम में कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा हो। आपके नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा हो गए तभी जो है आप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। हाइब्रिड बीज लगा लें, मतलब वो लगना चाहिए जनवरी की 15 तारीख के बाद हाइब्रिड बीज लगाना चाहिए। उससे पहले जो है ये देसी टाइप बीज कोई भी लगाएं, सब्ज़ परी लगा लें या खुद का तैयार किया होगा अच्छा बीज हो वो लगाएं, क्योंकि इसमें कम से कम 35 से 40 किलो की जो सीड है ना पर एकड़ के हिसाब से मैं लगाना। ये देखें, इसी लाइन में दोबारा वापस आ रहा है। तो नाली की डेप्थ जो तकरीबन हमारे पास बन रही है ये 11 इंच के करीब है। तो मैं टेंशन नहीं किसी किस्म की। पानी जब लगाएंगे तो रेज तकरीबन आराम से मिल जाएगा, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह।
ये जो आगे काश की तकरीबन 6 दिन हो गए काश की, आगे भिंडी काश हुई है। ये डायरेक्ट मेथड से की है, मतलब इसमें नालियाँ नहीं बनाई। इस ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा वत्तर था, तो वत्तर के होने की वजह से हमने इसके बेड नहीं बनाए। इसको डायरेक्ट इसी सीडर की मदद से जो है वो प्लांटर की मदद से हमने इसको बीज गिरा दिया था इसका। तो ये माशाल्लाह जर्मिनेशन इसकी शुरू हो चुकी हुई है। जैसे ही इसके पौधे सही तरह बाहर आएंगे, इसका शापर हटा के इसके ऊपर लो टनल बना देंगे और 3 लो टनल के ऊपर एक 22 फीट वाला शापर डालेंगे तकरीबन। तो मैक्सिमम कोशिश यही होगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी यही पैटर्न होगा कि तकरीबन 3 लो टनल का जो है वो एक शापर जो है हम लोग डालेंगे बड़ा वाला, क्योंकि इस पर पार्स वगैरह की टेंशन नहीं है, नालियों की डेप्थ ज़्यादा अच्छी है, तो किसी किस्म की परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। जो सेंटर वाली जो होगी लो टनल 3 लो टनल में, उसकी हाइट ज़्यादा होगी और साइड वाले की हाइट जो है वो कम होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा स्लोप बन जाएगी बारिश की सूरत में जो है, ताकि पानी इसके ऊपर लो टनल के ऊपर खैरे नहीं बारिश होने की सूरत में। और इस कंडीशन में हमारे पास एक और भी है कि इसकी ये जो एज है, ये वाला एज है, इसके ऊपर हम लोग प्याज भी लगा सकते हैं। अगर कोई लगाना चाहे तो इस ऑप्शन में प्याज भी लग सकता है। तो आम तरीका काश्त में जो है वो बेड स्पेस नहीं बराबर नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी मसला आ जाता है। तो सीड बॉक्स जो है देखें, सीड बॉक्स अभी खाली होने वाला है। दोबारा सीड इसको अभी दोबारा वापसी भी फिलिंग करनी सीड की, दोबारा फिलिंग करेंगे। मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर है कि लेबर से 2 साल मैंने लगवाई है, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। किसी ने 2 बीज गिरा देंगे, 4 गिरा दिए, किसी ने ज़्यादा गिरा दिए, नुकसान करते काफ़ी ज़्यादा। तो ख़ासकर ये जो हाइब्रिड भिंडी जो है उस टाइम में जो है आपको डाई साइज़ इसी पे लगा सकते हैं। डाई साइज़ चेंज करें, इसमें डाई जो है तकरीबन आप जो है वो कर लें 2 बीज वाले। इस वक्त जो ये डाई लगाई हमने, इसमें भिंडी के जो है तकरीबन 5 बीज जो है एक टाइम में गिरा रही है। तो उस हिसाब से हमारा सीड रेशो जो हमने पहले बता चुका हूँ, तकरीबन जो है वो ये 35 से 38 किलो के करीब हमारे पास सीड रेशो आ रही है। पर एकड़ के हिसाब से बनेगी इंशाल्लाह। इसकी भिंडी काश करनी है, कैसा तरीकाकार होना चाहिए, क्या करें, तो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ऐसा ही हर बंदा जो है बग़ैर इंफॉर्मेशन के तरीकाकार के बगैर काश करता है तो नुकसान का बायस बनती है। ये हमारा खुद का तैयार किया सीड है। तकरीबन ये 85% हमें चांस है कि इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन में चेक कर चुका हूँ, खुद जर्मिनेशन करवा के इसकी जर्मिनेशन चेक की है। तकरीबन 85% प्लस इसकी जर्मिनेशन है। तो अगर किसी के दोस्त के कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर दें, तो इसी बेस पे, इसी वीडियो के बेस पे इंशाल्लाह आपको इसके जवाब दे दें, ताकि जिन लोगों के डाउट्स हैं वो मैक्सिमम जो है डाउट हम लोग क्लियर कर सकें। खाली की गहराई ज़्यादा रखने का मकसद आपको पहले बता दिया, क्योंकि भिंडी की जड़ वो काफ़ी लंबी होती है तो उसको परेशानी नहीं होती। पानी हल्का देना है, इसको सिर्फ हल्की फुल्की रेई देनी हमने, और इसका सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे सीड ये कम्प्लीट होगा उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो है हम शुरू कर देंगे, इसकी टनल बनाएंगे, उसके ऊपर शापर डाल देंगे। टनल बनाने के रेडी करने के बाद इसको जो है हम लोग पानी देंगे इसको, और पानी में कोशिश करनी है कि आप डुअल ग्रोथ फ्लड कर दें या पेंडीमेथिलिन फ्लड कर दें, ताकि बाद में आपको जड़ी बूटियों का मसला ना हो। और उसके बाद जो है ये 24 घंटे के अंदर जो है स्प्रे आपने डुअल ग्रोथ का स्प्रे कर देना है, उससे आपको जो जड़ी बूटियों का मसला जो है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। परेशानी नहीं बनेगी। शुरू की स्टेज में आपको अर्ली स्टेज पे गोडियों की और स्प्रे करवाने की परेशानी नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें जो है स्पेशली आपने प्रैक्टिकल करनी है कि पेंडीमेथिलिन प्लस डुअल ग्रोथ का स्प्रे जो फ्लड करनी है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, और बाद में जो है वो 100 से 150 ml पर के अंदर जो है आपने स्प्रे कर देना है। इसके बीच में ये देखें स्पेस ये भी बराबर बच रही है, ठीक है। तो उस टाइम में जो है हमें मसला नहीं किसी किस्म का। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हमें चांसेस है कि हमारा प्रोसीजर कामयाब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड में बताया है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। तकरीबन उम्मीद है कि कल या परसों तक ये सीड तकरीबन बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद इसके हम लो टन में कन्वर्ट कर देंगे इसको।
तो दोस्तों ये थे चंद मालूमात कि अगर आप अगेती भिंडी काश्त करना चाहते हैं तो बेड्स पर इसको किस तरह काश्त किया जा सकता है, बीज से बीज का फासला क्या होना चाहिए और 1 एकड़ के लिए शरह बीज कितनी होनी चाहिए, और हम जड़ी बूटियों की तलफी के लिए क्या तरीकाकार कर सकते हैं, और अच्छा बीज उगाव किस तरह हासिल किया जा सकता है ताकि आप अच्छा बीज उगाव हासिल करने के साथ अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो दोस्तों कोशिश करें कि अगर आप अगेती भिंडी काश्त करना चाहते हैं, देसी बीज काश्त करना चाहते हैं, तो आप इसको 15 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लें, काश्त कर लें, और उस 15 जनवरी के बाद तकरीबन हाइब्रिड बीज काश्त किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी हम मालूमात देंगे कि किस तरह आप हाइब्रिड बीज काश्त कर सकते हैं, कितनी शरह में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह आप उगाव बेहतर कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, कोशिश करें कि 15 जनवरी से पहले इसकी जो काश्त है मुकम्मल कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अच्छा उगाव हासिल कर सकें, अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। दोस्तों इस तरह की मज़ीद मालूमात और फसलों के मतलब जो भी वीडियोज़ हैं हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मतलब इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।